Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक। मैं हूं रजत देवगन। हाल में बाजार में गिरावट का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन इस गिरावट में भी एक सेक्टर ऐसा जिसने किया है कमाल, वो है बैंकिंग। आंकड़ों से ही शुरुआत करते हैं। इस महीने निफ्टी में आधे फीसदी की गिरावट देखने को मिली, लेकिन निफ्टी बैंक 6.25% उछलता हुआ नजर आया। अब इन आंकड़ों को थोड़ा और टटोला जाए तो 18 जनवरी को इस गिरावट की शुरुआत हुई थी। ताबड़तोड़ बिकवाली हमने इंडियन मार्केट्स में आती देखी, जिसमें निफ्टी जो कि 18 जनवरी को हाई टच किया था 18,350 और रीसेंट क्लोजिंग है 17,277, यानी कि 6% की गिरावट, 1,073 पॉइंट साफ। लेकिन निफ्टी बैंक 18 जनवरी का जो हाई था वो था 38,855 का और रीसेंट क्लोजिंग है 37,706, यानी कि 3% की गिरावट देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं कि मेन इंडेक्स निफ्टी के मुकाबले थोड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। आप देख रहे हैं बैंकिंग सेक्टर पर रिपोर्ट, लेकिन आपको ये बता दें कि बिज तक ऐप यूजर्स के लिए 5paisa लेकर आया है एक स्पेशल ऑफर। डाउनलोड कीजिए 5paisa ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। टाइप कीजिए कूपन कोड LT150 और पाएं स्पेशल ऑफर्स। तो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत कीजिए, इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ में इन्वेस्ट कीजिए 5paisa ऐप के जरिए। निचले स्तरों से निफ्टी और निफ्टी बैंक में रिकवरी आ गई, तो हम सिर्फ क्लोजिंग बेसिस पे प्राइसेस ले रहे हैं, जो कि रीसेंट क्लोजिंग है। आंकड़े आपके सामने। अब निजी बैंकों के रिटर्न्स देखिए। इस गिरते बाजार में भी प्राइवेट बैंक्स जनवरी में इसी महीने क्या कमाल करते हुए नजर आए हैं। बंधन बैंक लगभग 28% उछला। एयू बैंक जनवरी में अब तक लगभग 20% उछला। फेडरल बैंक 15% से ज्यादा रिटर्न दिखा गया। आरबीएल बैंक में 13% का रिटर्न। एक्सिस बैंक 11%। आईसीआईसी बैंक 8.8% का रिटर्न है। सिटी यूनियन बैंक 6% उछला है। कोटक बैंक यहां पर भी 3% का उछाल देखने को मिला और एचडीएफसी बैंक जो कि दिग्गज बैंक है, वहां पर भी गिरते बाजार में लगभग आधे फीसदी का रिटर्न जनवरी में अब तक डिलीवर किया है। अब ये तेजी बन क्यों रही है? देखिए, Q3 FY22 के जो रिजल्ट्स डिलीवर किए हैं निजी क्षेत्रों के बैंक्स ने, खासतौर से बड़े बैंकों ने, उनमें यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है और उसके बाद ब्रोकिंग हाउसेस की जो कमेंट्री है वो स्ट्रांग आती हुई नजर आई। नेट इंटरेस्ट इनकम और प्रॉफिट ये तो बढ़ा ही है, लेकिन नॉन इंटरेस्ट इनकम यानी कि गैर ब्याज आय, वहां पर भी इजाफा आता देखा हुआ है हमने। इसके अलावा एसेट क्वालिटी जो कि मेन पैरामीटर होता है बैंकों के, जब हम रिजल्ट्स एनालाइज करते हैं तो एसेट क्वालिटी में भी सुधार देखने को मिला है। एक शीट के जरिए, कंसाइज शीट के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिरकार बड़े बैंकों ने रिजल्ट्स कैसे पेश किए हैं, और इस शीट को समझना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। देखिए, इस शीट में हमने खासतौर से हाईलाइट कर दिया कि अगर कोई भी पैरामीटर हरा है तो वो बहुत बेहतर, और अगर लाल है तो वो बेहतर नहीं है। बैंकों के केस में हरियाली ही हरियाली देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, Q3 FY22 के रिजल्ट्स में एक्सिस बैंक प्रॉफिट 3,614 करोड़, जो कि 224% बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम में 8,653 करोड़ का आंकड़ा है, 17% का उछाल। प्रोविजनिंग घटना बैंकों के लिए बेहतर, और उसमें एक्सिस बैंक की प्रोविजनिंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे लगभग 23% घटी है, आंकड़ा है 1,334 करोड़। ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए यहां पर भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए एक्सिस बैंक के 3.53% से घटकर 3.17% और नेट एनपीए 1.08% से घटकर 0.91%। ऐसे ही आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें मुनाफे की फिगर 25% सालाना आधार पर बढ़ी है, 6,194 करोड़। नेट इंटरेस्ट इनकम 23% उछली है सालाना आधार पर, 12,236 करोड़ का आंकड़ा है। प्रोविजनिंग तिमाही दर तिमाही आधार पर 26% घटी है, और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में गिरावट देखने को मिली है तिमाही दर तिमाही आधार पर। ग्रॉस एनपीए आईसीआईसीआई बैंक के 4.82% से घटकर 4.13% और नेट एनपीए 0.99% से घटकर 0.85%। एचडीएफसी बैंक देश का सबसे बड़ा निजी बैंक, वहां पर मुनाफे की फिगर 18% बढ़कर 10,342 करोड़ है। सालाना आधार पर यह प्रॉफिट बढ़ा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 13% उछली है। प्रोविजनिंग लगभग 24% घटी है, 2,994 करोड़ का आंकड़ा है। तिमाही दर तिमाही आधार पर प्रोविजनिंग में गिरावट देखने को मिली है। और ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए के तर्ज पे तो एचडीएफसी बैंक का मुकाबला है ही नहीं। ग्रॉस एनपीए 1.26%, नेट एनपीए 0.37%। तिमाही दर तिमाही आधार पर गिरावट देखने को मिली है। ये आपको सालाना आधार पर पिक्चर थोड़ी ज़्यादा दिखेंगे एनपीए और ग्रॉस एनपीए, लेकिन तिमाही दर तिमाही आधार पर ड्रॉप देखने को मिला है। और एसेट क्वालिटी तो कमाल की है एचडीएफसी बैंक की। बंधन बैंक, यहाँ पर मुनाफे की फिगर लगभग 36% बढ़ती हुई नजर आई है, 859 करोड़ का आंकड़ा बैंक ने दर्ज किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में लगभग 2.5% का उछाल देखने को मिला, लेकिन प्रोविजनिंग देखिए आप, ये तिमाही दर तिमाही आधार पर लगभग 85% घटती हुई नजर आई। और ग्रॉस एनपीए
और नेट एनपीए यहाँ पर भी सुधार देखने को मिला है। तो क्लियर कट ये समझ में आ रहा है कि बैंकों की एसेट क्वालिटी बहुत बेहतर और मुनाफे की फिगर और नेट इंटरेस्ट इनकम ये बहुत बेहतर आई है, जिसने सपोर्ट किया है इस बार की चाल को। और इसी के कारण निफ्टी बैंक देखेंगे आप, वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। अब ब्रोकिंग हाउसेस क्या समझते हैं, यह है काम की बात, क्योंकि क्या बेट लगाने का मौका है देश के दिग्गज बैंकों पर। तो ब्रोकिंग हाउसेस नतीजों के बाद एक्सिस बैंक पे सीएलएसए मेंटेन की है, इन्होंने अपनी रेटिंग बाय की और टारगेट दे रहे हैं 1080 का। इसके अलावा सिटी इन्होंने भी बाय रेटिंग को मेंटेन किया है, एक्सिस बैंक पे टारगेट है 1000 का। नमूरा बाय रेटिंग मेंटेन की गई है, टारगेट है 980 का। क्रेडिट स्विस समझता है कि एक्सिस बैंक को आउट परफॉर्म रेटिंग पे रखा जाए और मेंटेन किया उन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग, 960 का लक्ष्य दे रहे हैं वो एक्सिस बैंक पे। तो ये लक्ष्य मौजूदा स्तरों से ऊपर के हैं। नतीजों के बाद आईसीआईसी बैंक पे जो ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट आई, उसमें क्रेडिट स्विस इन्होंने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है, बरकरार रखा है 930 के टारगेट के लिए, और जेपी मॉर्गन ने ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है 930 के लक्ष्य के लिए। मौजूदा स्तरों से अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं दोनों ही ब्रोकिंग हाउसेस। एचडीएफसी बैंक के जब नतीजे आए उसके बाद जो ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें जेपी मॉर्गन ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है 2100 के टारगेट के लिए, तगड़े टारगेट्स हैं। सीएलएसए बाय की रेटिंग को मेंटेन रखा है 2025 के टारगेट के लिए। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है 2005 के लक्ष्य के लिए, और नमूरा ने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है 1955 के लक्ष्य के लिए। क्रेडिट स्विस ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखी है 1950 का लक्ष्य वो एचडीएफसी बैंक समझते हैं कि हासिल कर सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टर्म। नतीजों के बाद बंधन बैंक पर जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जेफरीज ने बाय रेटिंग को बरकरार रखा है, टारगेट दे रहे हैं 380 का, और सीएलएसए ने बंधन बैंक को अपग्रेड किया है आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ, टारगेट दे रहे हैं 340 का। हमने आपके सामने अलग अलग ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स रखी, लेकिन किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर ले लें और अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस जरूर कर लें, क्योंकि कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं। बजट नज़दीक है, जो कि सबसे बड़ा इवेंट लाइंड अप है इसमें बाजार के सामने, और उसमें क्या घोषणाएं होती हैं ये इम्पैक्ट डालेंगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिफॉर्मिस्ट बजट होगा, लेकिन अगर पॉपुलिस्ट बजट हो जाता है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, तो उसका एक बड़ा असर बैंकिंग इंडस्ट्री को भी देखने को पड़ सकता है। और साथ ही साथ अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं यूएस में या फिर इंडिया में, तो उसका असर डेफिनेट है कि इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री पे देखने को मिलेगा। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। फिलहाल इस रिपोर्ट से बस इतना ही। आप जुड़े रहें बिज़ तक के साथ। नमस्कार।